नमस्कार, मैं प्रिया द्विवेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से। वेलकम टू प्रिया द्विवेदी म्यूज़िक क्लासेस। प्रिया द्विवेदी म्यूज़िक क्लासेस में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। मैं यूजीसी नेट, पीएचडी एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, केवीएस इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही पढ़ाती हूँ। यदि आप मेरी क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो कि प्रिया द्विवेदी म्यूज़िक क्लासेस के नाम से है, आप उसको लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों को बताना चाहती हूँ जो लगभग हर बार या कहें तो प्रायः यूजीसी नेट, पीएचडी एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आफ़ताबे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खां, सेकंड है अल्लादिया खां, थर्ड है अमजद अली खां, फोर्थ है सुधाकर भट्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खां साहब। आप सब जानते ही होंगे कि अलाउद्दीन खां साहब 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के सरोद वादकों में से एक गिने जाते हैं। आप ऐसा माना जाता है कि मैहर घराने की शुरुआत भी आपने ही की है। तो आफ़ताबे हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खां साहब को प्रदान की गई थी। राइट आंसर है अलाउद्दीन खां। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया? बात आती है पंडित रविशंकर जी की, तो ये बहुत ही उच्च कोटि के सितार वादक थे। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और रही बात इनके भारत रत्न कब मिला है, तो ऑप्शन में आ सकता है 1998, 1999, 2001 एंड 2008। आंसर है हमारा 2001। 2001 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, यह रचना किसकी है? यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ठुमरी के बोल हैं, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो इसमें ऑप्शन हो सकते हैं आमिर खुसरो, जयदेव, सदारंग और वाजिद अली शाह। तो इसमें आंसर होगा वाजिद अली शाह। ये है सही आंसर। मेरा चौथा प्रश्न है, श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि से किसे नवाजा गया है? यानी ये उपाधि को एक तरह से कहे कि जिसका शास्त्र पक्ष में श्रुतियों से रिलेटेड या संगीत का जो शास्त्र पक्ष है, हर चीज़, हर विषय को लेकर के जिसकी बहुत ही गहरी जानकारी थी, उन्हें ये उपाधि दी जाती थी, श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती उपाधि। इसमें ऑप्शन आएंगे जयदेव, पार्श्वदेव, शारंगदेव और भातखंडे जी। तो इसमें राइट आंसर है पार्श्वदेव। नेक्स्ट, मेरा पांचवा प्रश्न, भरत ने संचारी भावों की संख्या बताई है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात होती है कि संचारी भाव होते क्या हैं। और इससे भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्थायी भाव क्या होते हैं। हमारे चित्त में जो कुछ भाव होते हैं जो हमेशा ही रहते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, पर वो हमारे चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। और दूसरे भाव वो होते हैं संचारी भाव, जो उठते हैं, हमारे मन में आते हैं, जाते हैं, पूरे दिन आते जाते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते एक समान, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। और बात आती है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसमें ऑप्शन होते हैं 23, 13, 33,
43, इसमें आंसर होगा 33। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में अभिनय के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 4, 8, 12, 5। इसका आंसर होगा 4। कैसे? इसके 4 प्रकार है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। जब हम अंगों के संचालन के माध्यम से अभिनय करते हैं तो वो आंगिक कहलाता है। वाचिक में हम शब्दों के माध्यम से बोलकर जो चीज़ कहना चाहते हैं, वो जिसके माध्यम से हम अभिनय कर सकते हैं, बोल के, बता के, तो वो हमारा वाचिक की श्रेणी में आएगा। सात्विक, कभी कभी हम ऐसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं कि जिससे हमें अपने मन से पता चल जाता है कि क्या भाव है। जैसे शोक में हम सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेते हैं तो वो इस चीज़ को बताता है, तो सात्विक की श्रेणी में आता है। आहार्य, जब विभिन्न रसों और भावों के माध्यम से अभिनय कराया जाता है तो वो आहार्य की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर है 4। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो भारतीय वाङ्मय में सौंदर्य शास्त्र को पहले नंदन शास्त्र के नाम से जाना जाता था, या लालित्य शास्त्र हम कह सकते हैं। यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। इसको 17वीं शताब्दी में बाउनगार्टेन, जिनको बामगार्टेन के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने इसको नंदन शास्त्र या लालित्य शास्त्र से हटाकर सौंदर्य शास्त्र के नाम से संबोधित किया, और इन्हीं को श्रेय जाता है सौंदर्य शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने का। इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं अरस्तु, प्लेटो, प्लॉटिनस और बाउनगार्टेन। तो हमारा आंसर है बाउनगार्टेन। आज मैंने आपके सामने जो 7 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके उत्तर दिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी जो इम्पोर्टेंट या क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैं उनको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो बता पाऊँ। आज मेरे मन में एक विचार आया जो मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संगीत के प्रति बहुत नीरस है। यद्यपि ऐसा है नहीं, संगीत एक ज्ञान सद्गुण के साथ साथ एक रोजगार परक विषय भी है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक फिजिशियन और एक सर्जन। दोनों ही मरीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ही संगीत में भी हमारे लिए है कि आज के समय में हम सोचते हैं कि केवल संगीत गायन या वादन सीखने से ही या हम इसी की प्रैक्टिकल नॉलेज करके ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इससे हम एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। कुछ समय के लिए हमें प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, लेकिन हम रोज़गार के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पाते या रोज़गार हमको नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि शास्त्र पक्ष का भी ज्ञान होना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे प्रैक्टिकल की नॉलेज ज़रूरी है, वैसे ही थ्योरी भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आज के समय में एक अच्छा कलाकार बनने के साथ साथ आपका शास्त्र पक्ष का ज्ञाता होना भी ज़रूरी है, जो कि आपको आगे रोज़गार के लिए आगे ले जाएगा। इसीलिए आप UGC नेट, TGT, PGT इत्यादि पास करके नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।